नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता पर चल रही अपनी परिचर्चा में आज हम बात करेंगे 8वें अध्याय की, जिसको कहा गया है अक्षर ब्रह्म योग। और इस चर्चा में मेरे साथ होगी मेरी ये पुस्तक संपूर्ण भगवत गीता दोहों में, हमेशा की तरह। तो शुरू करते हैं। शुरू में ही अर्जुन प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्म व आत्मा कौन है? ब्रह्म व आत्मा कौन है और कर्म क्या कृष्ण है? सब में मौजूद क्या? सुलझाओ ये प्रश्न। और कैसे है अधियज्ञ का इस शरीर में वास? अंत समय में किस तरह हो तेरा आभास? अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न हैं, इनका उन मूल प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है जो वो शुरू में कर रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना। अब युद्ध से कोई बात ही खत्म हो गई। अब ये एक जिज्ञासु के प्रश्न हैं। ये अर्जुन की मनोस्थिति को कहीं दर्शाते हैं कि वो अभी भी कहीं ना कहीं डामाडोल है और शायद कहीं ना कहीं कोई एस्केप ढूंढ रहा है। और कृष्ण भी उपचार में लगे हुए हैं और शायद वो ढूंढ रहे हैं कि फिर से कोई एक नया सूत्र पकड़ेंगे, कोई शिरा पकड़ेंगे और जहां से फिर अर्जुन को वो एक ठीक रास्ते पर, एक उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां वो निर्णय ले सके। तो कृष्ण उत्तर देते हैं। जब अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म और आत्मा कौन है, तो कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म अनश्वर तत्व है और आत्मा नित्य स्वभाव, सृजन शक्ति से कर्म की जग का प्रादुर्भाव। एक तरह से 3 लेयर्स जो हैं वो कृष्ण ने यहाँ बना दी कि ब्रह्म जो है एक अनश्वर तत्व है। जैसे अगर हम विज्ञान की बात करें तो वो कहते हैं कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, अनश्वर है। वो कभी उसका आप रूप ही चेंज कर सकते हैं, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको बना नहीं सकते। तो वो कहते हैं ब्रह्म जो है अनश्वर तत्व है और आत्मा उसका नित्य स्वभाव है। वो स्वभाव जिसको हम लेकर पैदा होते हैं। एक स्वभाव है जिसको हम लेकर पैदा होते हैं, हर बच्चा लेकर पैदा होता है। और उसके बाद हम उस स्वभाव पर एक तरह से, जैसे कह देंगे कि कच्ची रॉ मटेरियल लेकर एक भवन का निर्माण करते हैं। कोई लेखक बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, तो कोई दुकानदार बन जाता है। तो ये सब जो हमारा जो बाह्य रूप सामने आता है, वो हम उस स्वभाव को उस पर कर्म की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये हमारा बाह्य रूप जो है तैयार होता है। और होना और बनना, ये 2 चीजें जो है हमें मतलब यहाँ पे बेसिकली समझ लें कि एक चीज है जो सदैव है और एक वो है जो बनती है। जो सदैव है वो समाप्त नहीं हो सकती, वो अविनाशी है। और जो बनती है वो आज बनी है तो कल उसका अंत हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि नाशवान इस देह का प्रकृति है आधार और मैं स्वामी इस देह का, मैं अक्षर अविकार। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, जो फाइनल एलिमेंट है। विज्ञान भी उस फाइनल एलिमेंट की तलाश कर रहा है। हमने सबने सुना होगा कि गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं। तो वो एक फाइनल एलिमेंट जिससे सब कुछ का निर्माण होता है, वो एनर्जी का वो फाइनल एलिमेंट जिससे सब कुछ बनता है। तो कर्म जो है, वो कर्म से जो है ये बाह्य रूप जो है वो तैयार होते हैं। और यहाँ पे ये बात हमें सामने आती है कि कर्म जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको हमें नहीं छोड़ना है। खाली क्या है कि जो मूल पदार्थ है, जो मूल नेचर है, जो मूल एलिमेंट है, उसका हमें ध्यान रखना है कि हम हैं वो। ये जो बाहर है ये हमारा बाह्य रूप है। और यहीं पे वो होता है कि आप कर्ता का भाव एक तरह से कर्म से आपका नहीं रहता है। तो कृष्ण यहाँ आगे कहते हैं कि अंत समय में भाव जो जिसके मन में आए, वो कहता है ना अर्जुन के, मैं आपको किस तरह प्राप्त करूं अंत समय में। तो वो कहते हैं कि अंत समय में भाव जो जिसके मन में आए, उसी दशा को प्राप्त वह मेरी निश्चित राय। और शस्त्र उठाओ साथ ही रखो मुझको याद, बुद्धि व मन एकाग्र जब मिलूं बिना अपवाद। और जिसका है अभ्यास से सतत परम में ध्यान, नहीं चित्त के भटके कभी पाए दिव्य स्थान। तो एक पहले बात हुई है कि कर्म जब आप करते हैं तो उसका जो फल है उसमें आपकी आसक्ति ना हो। वो एक नेगेटिव प्रक्रिया है कि आपको आसक्ति नहीं रखनी है। यहाँ पे कृष्ण एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं कि आप जो है मुझ में आसक्ति रख दो। मुझ में मतलब वो जो समाप्त नहीं हो सकता, वो चीज जो अविनाशी है, उसमें अगर आप ध्यान रखेंगे तो अंत समय में
जिस तरह का आपका भाव होगा उसी तरह का आपका अंत होगा और उसी में आपका विलय हो जाएगा। और वो कैसे करना है उस पर भी एक दोहे हैं कुछ कि एक सूक्ष्मतम दूर है जिससे सब अज्ञान, दिव्य रूप जिसकी चमक अनुपम सूर्य समान, उस दृष्टा का व्यक्ति जो करे निरंतर ध्यान, भोह मध्य धर प्राण को जग से ले प्रस्थान, भक्ति योग की शक्ति से मिले परम जो धाम, परम पुरुष की प्राप्ति ही उसका बस परिणाम। और इसीलिए हटा सभी से ध्यान जो भजे मुझे दिन रात, वह योगी पाए मुझे उसे सरल यह बात, और आत्मा रहे महान जो होकर मुझ में लीन, पुनर्जन्म के चक्र के नहीं रहे अधीन। और फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक में पहुंच भी पुनर्जन्म का फेर, लेकिन नर लौटे नहीं मुझे पाए एक बेर। ये बात पहले भी हो चुकी है कि आप जो है आपके कर्मों के दम पर आप जो संस्कार इकट्ठे करते हैं, अगर आपको जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी आपको वापस आना पड़ेगा, लेकिन जो परम में लीन हो जाता है उसको नहीं आना पड़ेगा। और उसकी बात कहते हैं कि ये जो पूरा निर्माण है ये किस तरह होता है उसकी भी बात होती है। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने बड़े कोटि कोटि दिन रात, वो ब्रह्मा के लिए एक दिवस की बात। और जब ब्रह्मा का दिन उगे हो व्यक्त संसार, हो निशि में अव्यक्त फिर हो यह बारंबार, दिन और रात हो ना मिटना यूं समझ, जैसे दिन हो जैसे हो दिन रात, और परवश सब होते प्रकट, परवश सभी समाप्त। विज्ञान जो है वो बिग बैंग की बात करता है कि कोई ऐसा एक बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें से फिर जो तत्व निकले उससे फिर धीरे धीरे इस संसार का निर्माण हुआ। और ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है जो अभी भी ये पूरा जो कायनात है ये फैल रहा है और बहुत तेज गति से फैल रहा है। लेकिन विज्ञान का मानना है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये सिमटना शुरू हो जाएगा और फिर वो उसी एक बिंदु पर आ जाएगा जहां से ये विस्फोट शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसकी तुलना हम उससे कर सकते हैं कि जब फिर जो है ब्रह्मा का एक जब दिन उगता है तो वो फिर वो फैलाव होता है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो वो सब सिमट जाता है। और फिर समय की बात करते हैं कृष्ण कि किस समय एक योगी अगर ऐसा करे, एक व्यक्ति अगर ऐसा करे तो उसको जो है वो मेरी प्राप्ति होती है। तो कहते हैं शुक्ल पक्ष उत्तरायण, अग्नि व दिवस प्रकाश, इसमें मरने से नहीं जग में पुनः प्रवास, और दक्षिणायन रहे धुआं कृष्ण पक्ष या रैन, धुआं दक्षिणायन रहे कृष्ण पक्ष या रैन, स्वर्ग भोग आलोटते करके सब कुछ सहन। समय की बात हो रही है। समय एक महत्वपूर्ण चीज है और ये कहा जाता है कि जिस तरह हम जीते हैं और हम किस तरह जिए हैं ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि हमारी मृत्यु किस प्रकार होगी। तो कुछ उस तरह की बात इसको एक आप उसमें समझ सकते हैं बिंब के रूप में कि यहाँ जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात हो रही है। हालांकि हमने महाभारत में देखा है कि भीष्म जो हैं वो शुक्ल पक्ष का इंतजार कर रहे हैं, उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं कि जब उत्तरायण में होगा, सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में रहेगा, तब वो प्राण त्यागेंगे ताकि वो उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन इस बात को इस तरह भी देखा जा सकता है कि मरते समय हमारा अगर ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान होगा या हम ज्ञान की स्थिति में होंगे तो उस स्थिति को हम पहुंच सकते हैं जिसकी बात की गई है कि परम में पहुंचने वाली। और अगर हम वासनाओं में जो है वो अटके हुए हैं, अंधकार में हैं, तो फिर हमें इसी संसार में बार बार लौटना पड़ेगा। तो उस तरह भी इसको देखा जा सकता है। और मनुष्य की ऊर्जा भी जो है उसका ऊर्ध्वगमन माना जाता है। हमारे यहाँ 8 चक्रों की बात हुई है कि हमारा जो नाभि केंद्र के नीचे जो है वो हमारी ऊर्जा केंद्र है, और वो जब ऊपर की तरफ होता है तो हम जो है एक उच्च श्रेणी की तरफ, एक उत्तरायण की तरफ, उसको भी एक उत्तरायण माना जा सकता है। और दक्षिणायन मतलब जब हम वासनाओं में उलझे होते हैं और हमारी शक्ति का पतन होता है। तो उस एंगल से भी देखा जा सकता है कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन शायद उसकी तरफ भी संकेत करते हैं। और कृष्ण कहते हैं अंत में कि योगी दोनों जानकर रहता भ्रम से दूर। जो योगी है वो इधर उधर कहीं नहीं डोलता, उसका मन तो स्थिर है और वो दोनों से दूर रहकर और बिल्कुल एक योगी की तरह मध्य मार्ग जो है वो अपनाता है, और जो अपने निजी स्वभाव में वो ठहरा हुआ रहता है। और उसके लिए वो कहते हैं कि वेद ज्ञान तप यज्ञ से होता जो फल प्राप्त, वह उस योगी को सुलभ जिसे भेद यह ग्राप। जो इन दोनों को जान लेता है और मध्य में ठहर जाता है
उसको जो है वो सब फल मिलते हैं जो यज्ञ, दन, तप और दान और इन सब से प्राप्त होते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय को लेकर। और तब तक अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।